अब आपको लिए चलेंगे लाहौर की जानिब। लाहौर में हमारी नुमाइंदा हुमा सदफ इस वक्त मौजूद हैं। भारतीय जारियत के खिलाफ और पाकिस्तानी अफवाज के हक में उनका साथ देने के लिए अहले लाहौर ने बड़ी रैली निकाली है। इस रैली में नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इसी बारे में मजीद डिटेल्स लेते हैं अपनी नुमाइंदा हुमा सदफ से। जी हुमा, इस मौके पर अहले लाहौर के क्या जज्बात हैं और जारे भारत को क्या उन्होंने इस वक्त रिस्पॉन्स दिया है? रात एक बार फिर बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए भारत ने पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के अवाम पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसका जवाब क्या हुआ? उसका जवाब ऐसा भरपूर दिया पाक अफवाज ने पूरी कौम की हिमायत के साथ। ये पाकिस्तान के सुर्खरू होने का दिन था कि ऐसा शानदार जवाब दिया गया कि उनकी जानिब से जो जारियत करने के लिए आए थे उन्होंने खुद सफ़ेद झंडा लहराया और ये कहा कि हम मज़ीद जंग नहीं चाहते। लेकिन DGISPR का कहना है कि अभी हमने सिर्फ दिफा का हक इस्तेमाल किया है और अभी हम जवाब देंगे। और इस बयान के बाद हम इस वक्त देख सकते हैं कि सारे जो नौजवान हैं ये बगैर वर्दी के फौजी हैं। ये सब जाना चाहते हैं बॉर्डर पे। इनको इस बात की परवाह नहीं कि इनकी जानों का क्या होगा और उनकी ट्रेनिंग है या नहीं है, मगर जो जज्बा है ये वो जज्बा है जो कौमों को जंगे जिताया करता है। यहाँ पर सूबाई वज़ीर तालीम भी मौजूद हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। हम राना सिकंदर साहब से पहले पूछते हैं उनका पैगाम और फिर स्टूडेंट से बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि इस मुल्क के नौजवान अपनी अफवाज के साथ मुत्तहिद खड़ें और दिन में ये मोदी साहब को पैगाम दे रहे हैं कि आपने रात के उस पैर में हमला करके स्टूडेंट्स को शहीद की है, ख़वातीन को शहीद की है, मसाजिद को अटैक की है, तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसकी कीमत अदा करनी होगी। और वो जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ आप हमें गिनाते थे वो आपने देख ली है कि आपके तैयारों का, राफेल का कल क्या हाल हुआ है और आपके ड्रोन्स का क्या हाल हुआ है। और इंशाअल्लाह हम सारे पाकिस्तानी मिल के आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए हम सब इकट्ठे हैं। एंड इंशाअल्लाह ये जो आपने रात के वक्त जुल्म किया है इसका बदला आपको चुकाना होगा। हम उस खून का बदला लेंगे और अपनी अफवाज के साथ बॉर्डर पर भी जाके हमारी सियासी क़यादत थी, उसके ख्यालात थे। अगर हम स्टूडेंट से पूछते हैं, नौजवानों से पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं और वो इस जंग में कैसे शाना बशाना खड़े हैं अपनी अफवाज के, तो वो क्या कहते हैं? जी, जैसे कि आपने देखा कि रात को इन्होंने जाहिलाना हमला किया है पाकिस्तान पे, तो इनको मुंह तोड़ जवाब मिला है। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आगे भी तो इसको बिल्कुल इन्होंने कहा जी बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि पाकिस्तान है तो हम हैं, हम पाकिस्तान के साथ क्या करें, हम तो खुद पाकिस्तान है और हमारा जो वजूद है वो पाकिस्तान के साथ ही वाबस्ता है। इंडिया ने फिर दोबारा रात के अंधेरे में हमला किया, वो भी बुज़दिलाना हमला जैसे वो शुरू से करती आई है। तो हमारी प्रैक्टिकली ट्रेनिंग तो नहीं है जैसे भी अपनी बात की, पर हमारे में ईमान की ताकत ज़रूर है। हम अपने ईमान के जज्बे से लड़ेंगे, ईमान की ताकत से लड़ेंगे। हम कहते हैं कि एक दफ़ा हमें मैदान में उतारा जाए, इनका मुँह तोड़ जवाब दोबारा हम भी देंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का हर बच्चा पाकिस्तान फौज का सिपाही है और इंशाल्लाह हम किसी को कुर्बानी से देख नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, टेक्नोलॉजी से जंगें नहीं जीती जाती, जंगें इस जज्बे से जीती जाती हैं जो इन सब के अंदर है। जी, और ये पहली दफ़ा हुआ है कि टेक्निकलिटी की बुनियाद पे पाकिस्तान ने एक 4.5 जनरेशन के तैयारी को अपनी 4 जनरेशन से हराया है। पाकिस्तान जिंदाबाद, जी ये आजकल के नौजवान हैं, ये टेक्नोलॉजी को समझते हैं और ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजी के नाम पर वो समझते थे कि वो जो है वो हमें शिकस्त दे लेंगे। वो अपनी इंटेलिजेंस की कमज़ोरियों को और अपनी सिक्योरिटी की कमज़ोरियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान पे हमलावर होंगे, मगर पाकिस्तानी कोई आम कौम नहीं है। जब भी कोई ऐसा मौका आया जैसे कि 1965 की जंग में आया, हमारी पाक फ़िज़ाइया ने किस तरह उनके दांत खट्टे किए थे, अभी हर महाज पे हमारी अफवाज जो हैं वो डटी हुई हैं और कौम की हिमायत उन्हें हासिल है। और एक बार फिर भारत को अपने मुँह की खानी पड़ेगी जैसे कि उनको अभी